जैसे शब्द का इस्तेमाल करके पूरे इस देश का सबसे बड़ा जाति जो चमार जाति है उसको अपमानित करने का काम किया है। इसके पहले भी ये जो प्रशांत किशोर है, जिसका नाम हम लोग कहते हैं जनेऊ पांडे और पॉलिटिकल फ्रॉड किशोर, ये हमेशा दलितों की जातियों को संबोधित करते हुए उनको नीच दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। अगर कार्रवाई कर पाने में पटना पुलिस और बिहार पुलिस अगर नाकाम होती है तो भीम आर्मी अगली कार्रवाई ये करेगी कि प्रशांत किशोर का जो भी ठिकाना है पटना राजधानी में, जो उसका प्रदेश कार्यालय है या उसका आवास है, उसका घेराव हम लोग करेंगे। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दलित समाज का अपमान किया है और उसके बाद भीम आर्मी ने मोर्चा खोल दिया है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति सीधे SC/ST थाना गर्दनी बाग पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने लिखित तौर पर प्रशांत किशोर के खिलाफ आवेदन दिया है और साथ ही थाना अध्यक्ष SC/ST के जो अध्यक्ष है उनको ये बात कह दिया है कि अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, तुरंत FIR दर्ज करके प्रशांत किशोर के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है, तब भीम आर्मी सड़कों पर उतर जाएगी और प्रशांत किशोर का घर और पार्टी कार्यालय दोनों घेरेंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक दलित समाज शांत नहीं बैठेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमर ज्योति। देखिए, मामला ये है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रशांत किशोर, वो अपने आप को जन सुराज पार्टी का सूत्रधार बताता है। अब हम तो आज तक राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सुनते थे, राष्ट्रीय महासचिव का। ये सूत्रधार नया इसने इजाद किया है शब्द, और ये व्यक्ति अक्सर ही दलित समाज की जातियों को संबोधित करते हुए अपमानित करने वाला शब्द कहता है। अभी हाल की घटना है, 23 तारीख को ये एक न्यूज नेशन चैनल के साक्षात्कार में एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए, जो बिहार सरकार का मंत्री है, कि हम चोरी चमारी नहीं किए हैं। इसके पहले भी ये जो प्रशांत किशोर है, जिसका नाम हम लोग कहते हैं जनेऊ पांडे और पॉलिटिकल फ्रॉड किशोर, ये हमेशा दलितों की जातियों को संबोधित करते हुए उनको नीच दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। और इस बार तो इसने हद ही कर दिया। चोरी चमारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करके पूरे इस देश का सबसे बड़ा जाति जो चमार जाति है उसको अपमानित करने का काम किया है। अगर लोकतंत्र में तुमको विरोध करने का अधिकार है तो तुम विरोध करो। अशोक चौधरी का विरोध करो, उसके नीतियों का विरोध करो, उसके गलत घोटाले का तुम पर्दाफाश करो। चंद्रशेखर भाई का भी विरोध कर सकते हो, रामविलास पासवान जी का विरोध, चिराग पासवान जी का कर सकते हो, जीतन राम मांझी जी का विरोध कर सकते हो। किसी का भी तुम लोकतंत्र में अधिकार है विरोध करने का। लेकिन बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के किसी भी जाति को अगर अपमानित करने का कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की हिम्मत करता है तो उसके खिलाफ भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है। और हम सब लोग अपने समाज के मान सम्मान के रक्षा के लिए हर उस व्यक्ति के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जाएंगे और उसका विरोध दर्ज कराएंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, हमने जो आवेदन है मेरे हाथ में, देखिए ये अनुसूचित जाति जनजाति थाना में मेरा आवेदन रिसीव हो गया है और मैंने थाना अध्यक्ष साहब को कह भी दिया है स्पष्ट कि इस मामले में अविलंब, चूंकि SC/ST एक्ट का प्रावधान है, जांच का प्रक्रिया है और तमाम चीजें हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसमें हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि अविलंब इसको केस को रजिस्टर्ड कर लिया जाए और इसका जांच पड़ताल करके उस व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई कर पाने में पटना पुलिस और बिहार पुलिस अगर नाकाम होती है तो भीम आर्मी अगली कार्रवाई ये करेगी कि प्रशांत किशोर का जो भी ठिकाना है पटना राजधानी में, जो उसका प्रदेश कार्यालय है या उसका आवास है, उसका घेराव हम लोग करेंगे। और हम यहाँ जो थाना प्रभारी महोदय हैं उनको हम लोग 2 दिन 3 दिन का समय दिए हैं। अगर आज 26 तारीख है, केस अगर 30 तारीख के पहले तक रजिस्टर्ड नहीं होता है तो हम सभी लोग 30 तारीख को प्रशांत किशोर के आवास का, उसके ऑफिस का घेराव करने को मजबूर होंगे। और फिर हम सरकार, प्रशासन, पुलिस में कितनी ताकत है हम देख लेते हैं कि बिहार पुलिस, पटना पुलिस, जो व्यक्ति दलित समाज की जाति को, जो देश की सबसे बड़ी जाति है, उस जाति को अपमानित करने की बात कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं करके, और भीम आर्मी के लोग जब आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो उनको रोकने का काम करेंगे, तो हम सब लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपने समाज के एक एक जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए भीम आर्मी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने को लिए तैयार है, तत्पर है, और हम सब लड़ाई लड़ेंगे और इनको जो कानूनी प्रक्रिया के तहत इनके ऊपर कार्रवाई है उसको करा करके रहेंगे। क्या लगता है ऐसे अपमानित जो शब्द हैं ये जाति की वजह से आती है? देखिए, दलित समाज की जातियों को जो अन्य समाज के जो लोग हैं, सवर्ण समुदाय के हों या जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज से नहीं आते हैं,
वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते हैं कि अगर हम किसी दुसाध को, चमार को, धोबी को, पासी को चोर बोल देंगे, उचक्का बोल देंगे या कुछ अभद्र भाषा से प्रयोग कर देंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। ना इनका नेता बोलेगा, ना इनका समाज बोलेगा, ना कोई बोलेगा। लेकिन ये लोग अब इस भ्रम को दूर कर ले। पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी ने इतने शक्ति का निर्माण किया है और पूरे देश के अंदर अपनी शक्ति का निर्माण करके, संगठन का निर्माण करके और अपने संगठन में लाखों करोड़ों युवाओं को जोड़ करके ये एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया है कि जो भी अगर अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के ऊपर कहीं भी मान सम्मान की बात आएगी, उनके अपमान की बात आएगी, तो हम सब लोग अपना डंडा झंडा ले करके मजबूती के साथ हर उस व्यक्ति